So today's topic is past adjustment और adjustment in closed account. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, past adjustment or adjustment in closed account means when all the accounts has been closed at the end of accounting period. Like आप क्या क्या बनाते हो accounting period के लास्ट में? Financial statement like trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, and then partners capital account, and after that the balance sheet. ठीक है, जब हम लोगों ने बैलेंस शीट वगैरह बना लिया, सब कुछ हो गया, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में हम लोगों को ये पता चला किसी भी तरीके से चेक करने पे, क्रॉस चेकिंग करने पे, जैसे भी पता चला कि हम लोगों ने पिछले साल जो भी रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड मीन्स हियर जस्ट वी विल फोकस ऑन द प्रॉफिट, ओके, तो जो भी नेट प्रॉफिट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ गलत तरीके से कर दिया गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, हमने उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ अलग तरीके से कर दिया। तो कुछ अलग तरीके से करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था पार्टनर्स को, हम भूल गए। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नेट प्रॉफिट से ही देते हैं। सैलरी पे करना था पार्टनर्स को, हम भूल गए देना। कमीशन देना था पार्टनर्स को, मान लो ओमिशन हो गया, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, भूल गए। ठीक है, एक तो हो गया ओमिशन कि भूल गए। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो चीजें देना था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब हम ओमिट कर गए और सीधा क्या किया, नेट प्रॉफिट को उठाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस बात की जानकारी हमको होती है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग में। ठीक है, दूसरा गलती क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% चार्ज करना था या पे करना था पार्टनर्स को, और हमने 12% दे दिया। अब यहाँ क्या कौन सी गलती हो गई? 10% की जगह 12% दे दिया, यानी कि 2% एक्सेस दे दिया। या ऐसा हो सकता है कि 10% पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमने 8% क्रेडिट कर दिया, मींस 8% पेमेंट कर दिया, तो यहाँ कम किया। यानी गलती तो हुई ना, चाहे वो भूल जाने की वजह से हुई, चाहे रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से हुई हो, या रॉन्ग क्रेडिट की वजह से हुई हो, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुई हो, गलती किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पर यहाँ कि जब गलती हो गई तो गलती होने का प्रभाव यानी इफेक्ट कहां पड़ेगा? तो आप लोगों को उस बात समझ में आनी चाहिए। मैं अभी समझा रहा हूं, आपको लिंक करा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, इधर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, और जो बच जाता है डिविजिबल प्रॉफिट उसको हम सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसा करने के बाद अगला काम हम क्या करते हैं? हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो जितनी भी चीजें पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह है जो इधर दिखाते हैं पार्टनर्स के लिए, वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में लिखते हैं। जिससे लास्ट में लिखने के बाद हम क्या करते हैं? बैलेंस फाइंड करते हैं। तो जब बैलेंस फाइंड करेंगे तो सब कुछ लिखने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट क्या वो सही बैलेंस आएगा? अगर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत किए हुए हैं और यही प्रॉफिट उठकर पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग पोस्ट करते हैं, तो आप बताइए कि अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है तो रॉन्ग अमाउंट ही हम उनके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से जो भी बैलेंस शो करेगा लास्ट में वो भी रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा। तो अब आप बताइए, जब रॉन्ग सब कुछ हो गया तो अब उसके बाद हमें करना क्या है? कि अब उसे सही करना है। पता चला हमें अगले साल अब उसको सही करना है, तो सही कैसे करेंगे? क्या फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, फिर से कैपिटल अकाउंट बनाए और फिर से बैलेंस शीट बनाए? नो, क्योंकि ऑलरेडी वो सब हम क्लोज कर चुके हैं। तो इसीलिए इसका नाम है
एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। हम जब अकाउंट एक बार बंद हो चुका, क्लोज हो चुका है, उसके बाद हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं जिससे जो प्रीवियस ईयर में एरर हुआ था उसका रेक्टिफिकेशन हो सके और उसका रिजल्ट सही सही आ जाए। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो अब आप बताइए कि अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो रॉन्ग अमाउंट गया होगा कैपिटल में। रॉन्ग अमाउंट कैपिटल में जाने की वजह से किसी पार्टनर का कैपिटल ज्यादा शो कर रहा होगा बैलेंस, और किसी पार्टनर का कैपिटल कम शो करेगा, राइट। क्योंकि अगर किसी को हमें 5,000 देना था और बाय मिस्टेक हमने 6,000 दे दिया, और जिसको 6,000 देना था उसको हमने 5,000 दे दिया रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो ऑब्वियसली कि रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से कैपिटल जिसको ज्यादा मिलना चाहिए उसका कम, और जिसको कम मिलना चाहिए उसका ज्यादा हो गया। तो अब करेंगे क्या, हम जिसको ज्यादा मिला है उससे हम उतना पैसा वापस ले लेंगे, और जिसको कम मिला है वही पैसा उठाकर हम उस पार्टनर को पे कर देंगे। हो गया एडजस्टमेंट। बट सुनने में तो आसान लग रहा है कि हाँ, जिसको ज्यादा मिला था उससे हमने वापस ले लिया, और जिसको कम मिला था हमने उसको दे दिया। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि किसको ज्यादा मिला था और किसको कम मिला था? ठीक है, यही पता करना है हमको। इस पता करने के लिए हम लोग एक वर्किंग बनाते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे, और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है ये सारी चीजों पर हम लोग फोकस डालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के दिमाग में एक समझ लो मूल मंत्र का काम करेगा। सबसे पहले कुछ चीजें मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग पढ़े हो और नहीं भी बताओगे कोई इशू नहीं है, मैं खुद बता दूंगा क्योंकि टाइम ऑनलाइन क्लास में बहुत कम होता है। तो आप देखिए यहाँ मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, आप हमेशा नोट करोगे, सभी लोगों को ये विजिबल होगा आई थिंक। देखिए कैपिटल जो होता है, चाहे पार्टनर्स का हो चाहे किसी का हो, कैपिटल, तो कैपिटल लायबिलिटी का पार्ट होता है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो अकाउंट में रूल है कि कैपिटल को कभी भी प्लस करना है। प्लस मीन्स और बढ़ाना है, यानी इंक्रीज करना है अगर कैपिटल को, तो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको क्या करें, क्रेडिट करें या डेबिट करें कि कैपिटल मेरा इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए ध्यान रखिए कि कैपिटल को हमें क्रेडिट करना चाहिए। अगर हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, किसी पार्टनर को और पैसा देना है, तो पैसा देंगे अगर पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, राइट। अब अगर किसी पार्टनर को हमने पैसा ऑलरेडी बाय मिस्टेक ज्यादा दे दिया है, तो अब हम उनसे पैसा वापस लेंगे। वापस लेने के लिए कैपिटल को माइनस करना होता है। तो कैपिटल का माइनस करने का मतलब कि कैपिटल का जो बैलेंस है वो कम होगा। तो कम करने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लो, चाहे आप पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो चाहे पूरी पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, कहीं पर भी अगर प्रॉफिट में पार्टनर को शेयर देना है यानी कैपिटल बढ़ाना है, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल को माइनस करना है तो उसको हम डेबिट करेंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब हम आते हैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेकर। कॉन्सेप्ट क्या है आप देखिएगा। सपोज दैट, एकदम अच्छे से ध्यान रखोगे, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको एक इसका कॉन्सेप्ट और डीप में समझा रहा हूं कि कैसे क्या करना चाहिए या क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट हमारे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट था वो था 2 लाख रुपीज। पहले से मेरे पास 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। क्वेश्चन में बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज दैट ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सपोज दैट हमने एज्यूम किया 20,000 और बी का जो एज्यूम किया वो 30,000, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। ठीक है,
अब आप बताइए कि बैलेंस यहाँ कितना बचेगा। तो आपको पता है पीएल एप्रोप्रिएशन आप लोग सीख चुके हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले टोटल हम क्रेडिट का करेंगे, 2 लाख रुपए हम यहाँ लिखेंगे, 2 लाख रुपीज, राइट। अब इसके बाद यही 2 लाख हम इधर लिखेंगे बिकॉज 2 लाख इज मोर, एंड देन वी विल माइनस दिस 50,000 फ्रॉम दिस 2 लाख रुपीज, राइट। सो कितना आएगा, 1,50,000। अब इस 1,50,000 को हम क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। ये होता है नेट प्रॉफिट, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट स्टूडेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग, जितने भी पार्टनर होते हैं, हमारे क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, ए और बी मैंने एज्यूम किया है, तो इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर रेशियो तो दिया नहीं है, ठीक है, हम रेशियो एज्यूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज दैट कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। क्या है, 3:2। सो अब ये 1,50,000 को ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। तो कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वर्किंग। सो 1,50,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है और 3:2 मींस होता है 3/5, ठीक है। सो 3/5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एक पार्टनर का ये आ जाएगा ए का, फिर बी का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी 1,50,000 का आएगा 2/5, राइट। सो अब कैलकुलेट करते हैं, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 30,000। अब 30,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90,000, ठीक। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सो 30,000 यहाँ आ रहा है, 30,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60,000, राइट। अपने से भी खुद से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 90,000 ए को मिला और 60,000 बी को, 1,50,000। ये तो रहा नॉर्मल क्वेश्चन कि हमारा 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कहा गया था एग्रीमेंट में, तो मैंने दे दिया। अब जो बचा डिविजिबल प्रॉफिट 1,50,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन पे अब आते हैं जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, ये क्या होना चाहिए, कैसे होगा, मैं अब आपको समझाता हूँ। ये आपका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं इस क्वेश्चन में गलती करता हूं। गलती क्या करता हूं, सपोज दैट द पार्टनर्स हैव ओमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो क्वेश्चन में कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना है, ए को 20,000, बी को 30,000, बट दे हैव ओमिटेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रॉफिट, ठीक है। यानी इस 2 लाख रुपए को बांटने से पहले हमें 50,000 रुपए इंटरेस्ट देना था, 20,000 ए को और 30,000 बी को, लेकिन हम भूल गए। तो भूल गए तो अब आप बताओ कि इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। ये अगर हम भूल गए यानी कि हम इसको नहीं दिए तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी नहीं लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा होगा तो आप बताइए यहाँ बैलेंस कितना होगा, यानी 2 लाख रुपए पूरा का पूरा बैलेंस आ जाएगा। यही बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए को चूंकि रेशियो क्या है 3:2, तो बांटेंगे तो 1 लाख कितना आ जाएगा, 5 4 4 3 12, 1,20,000 और 80,000। सो आपने क्या नोटिस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट हम भूल गए। ये पता कब चला, अगले साल बिगिनिंग में, कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हम देना पार्टनर्स को। तो अब इसका इफेक्ट हुआ क्या होगा, पहले जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे, सही डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, तो 1,50,000 आ रहा था, लेकिन अब हम मान लो गलती कर दिए और हम नहीं बांटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गए, तो अब हमारा नेट प्रॉफिट जो था, डिविजिबल प्रॉफिट सॉरी, वो 2 लाख हो गया। क्यों, क्योंकि जो 50,000 इंटरेस्ट का पैसा हम उनको नहीं दिए, वो पैसा आकर यहाँ पर ऐड हो गया, है ना, क्योंकि इसमें से इसको घटाते हैं फिर ये आता है। अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो घटाएंगे क्या, यानी वो पैसा बाय डिफॉल्ट हमारे डिविजिबल प्रॉफिट में आकर ऐड हो गया। अब आप बताइए, पहले हम यहाँ ए और बी में कितना रुपया बांटे थे, 1,50,000, और किस रेशियो में, 3:2 में। अभी क्या बांट रहे हैं हम, 2 लाख रुपया बांट रहे हैं, और किस रेशियो में, 3:2 में। यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो सही है, लेकिन फर्क क्या है, 1,50,000 रुपया बांटने की बजाय हम 2 लाख रुपया बांट रहे हैं। मींस 50,000 रुपया जो हम
इंटरेस्ट का पैसा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो भी हम किस रेशो में बांट रहे हैं? 3:2 में, जो कि गलत है। बटना कितना चाहिए था? सिर्फ 1,50,000 और 50,000 रुपए को हमें एज इंटरेस्ट देना चाहिए, लेकिन हमने किया क्या? इंटरेस्ट दिया नहीं, तो इंटरेस्ट का पैसा भी बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूड हो गया और वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट? तो अब हम लोग के सामने ये आता है कि अब इस एरर को, इस गलती को कैसे सही किया जाए, ताकि हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन भी ना बनाना पड़े, फिर से बैलेंस शीट भी नहीं बनाना पड़े और हमारा सब कुछ एडजस्ट हो जाए। इसी को कहेंगे एडजस्टमेंट। तो कैसे करना है अब हमें ये सीखना है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि इस एरर की वजह से किसको क्या इफेक्ट पड़ा है, कितने रुपए की जो डिफरेंस आएगा वो हमें ध्यान में रखना है। अब आपके सामने मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कैसे मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन सेम है, ठीक है? तो इसके लिए आपका बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वो वर्किंग नोट का मैं एक टेबल, एक स्टैटिक फॉर्मेट बताता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ये कॉलम होगा टोटल के लिए, ये होगा टोटल, ठीक है? इसके बाद जितने नंबर ऑफ पार्टनर होंगे आपके पास, क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर पार्टनर हमने कितने एज्यूम किए थे? ए और बी, 2 पार्टनर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये वर्किंग बन रहा है और इसको बनाना कंपलसरी है, ठीक है? यहाँ लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब हम करना क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, लेकिन हम भूल गए, बात यही है। तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट शुड बी गिवन एज, प्रॉफिट शुड बी गिवन एज कैसे देना चाहिए प्रॉफिट? जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया, यानी कैसे देना चाहिए? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि यहाँ परसेंटेज वगैरह मैंने नहीं लिया है, फिक्स एब्सोल्यूट अमाउंट लिया है। सो ए का इंटरेस्ट कितना आया था? 20,000, हमने अभी क्वेश्चन में लिया था एग्जांपल में। बी का कितना था? 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 50,000। यानी profit should be given to A ₹20,000 as interest on capital and profit should be given to B as interest on capital ₹30,000। यानी टोटल जो इफेक्ट हुआ होगा वो 50,000 रुपए का हुआ होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट तो हम दिए नहीं थे पहले। तो अब हम क्या कर रहे हैं? शुड बी गिवन, उनको देना चाहिए। सो उनको अगर हम देंगे ये, तो अब आप बताइए कि ये टोटल ए को कितना देना चाहिए हमें? 20,000 रुपए 50,000 रुपए में से, और 30,000 रुपया इनको देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक बहुत फंस रहा है, नहीं आ रही क्लियर। तो यहाँ देखिए आप लोग, तो A should be given 20,000 and B should be given 30,000 as interest on capital and total effect is coming on 50,000, जो कि पहले हम लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जबकि देना कैसे चाहिए था? 20,000 और 30,000, लेकिन हमने क्या किया? उस 50,000 रुपए को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो कैसे अब वो वापस लेंगे? लेकिन पहले वापस लेने से पहले क्या देना चाहिए वो हम देख लें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अब आप बताइए कि अगर हम किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, तो इनकम उनके कैपिटल में क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होगा तो उनका कैपिटल क्रेडिट करेंगे, जो कि पहले हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि हम भूल गए थे। जब भूल गए थे तो हम फिर से उनको पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? सो आप ध्यान रखो। अब क्या करना है कि अब यहां लिखेंगे प्रॉफिट already given as 3:2,
तो अब बताइए कि ऑलरेडी आप कैसे बांट चुके हो। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे पहले, तो आप उस इंटरेस्ट का पैसा क्या किए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, जैसा अभी मैंने एग्जांपल पीएल एप्रोप्रिएशन से दिखाया था। तो जिस प्रोपोर्शन में हम उनको दिए हैं बाय मिस्टेक, उसी प्रोपोर्शन में उनसे वापस लेना है। तो कितना अमाउंट लेना है, जो टोटल आया 50,000, क्योंकि इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। अब इस 50,000 को 3:2 में हम कैलकुलेट करेंगे और ये पैसा उनसे वापस लेंगे। सो 3:2 में कैलकुलेट करेंगे तो ए का जो शेयर आएगा वो 30,000 आएगा और बी का जो शेयर आएगा वो 20,000 आएगा। ठीक है, टोटल हो गया आपका 50,000। ठीक है, सो यहां पर अब आप देखो कि ये 50,000 रुपया 20 और 30 करके देना था, लेकिन हम बाय मिस्टेक इसको तो दिए नहीं, उल्टे क्या किए, इस 50,000 को 3:2 में बांट दिए थे पहले। तो लिखा है प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी जो दे चुके हैं, और यहाँ था प्रॉफिट शुड बी गिवन। ये सही वाला है जो कि हमें देना चाहिए, और ये गलत है जो कि हम दे चुके हैं। तो जो दे चुके गलत हो चुका वो वापस बैक लेना है। तो अब यहाँ पर हम टोटल करते हैं कि टोटल कितना हो रहा है, एक ही आइटम है तो ऑब्वियसली 30 और 20 ही रह जाएगा। अब यहां देखो, जब हम प्रॉफिट के रूप में इस 50,000 को ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जिस समय हम उनको ये पैसा दिए होंगे वो पैसा पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हुआ होगा। अब हम उनसे ये वापस लेंगे, वापस लेंगे तो उनका पैसा क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा हम भूल गए थे देना, तो दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि इंक्रीज होगा। और यही 50,000 रुपया ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे 3:2 में। ठीक है, तो ये पैसा हमें वापस लेना है, तो वापस लेना है तो उसको डेबिट करेंगे। अब नेट देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम 20,000 पहले दे दे फिर 30,000 लें। अब हम अकाउंटिंग अपना हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो देखिए आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर क्रेडिट है 20,000 और यहाँ डेबिट है 30,000। तो दोनों में कौन सा ज्यादा है, ए का, तो डेबिट वाला ज्यादा है। कितने रुपए से, 10,000 से। 10,000 से है तो कौन सा है, डेबिट वाला साइड ज्यादा है, तो हम डेबिट लिखेंगे। अब ठीक इसी तरह बी के साथ, बी का क्रेडिट है 30,000 और बी का डेबिट कितना है 20,000। तो दोनों में कौन सा ज्यादा है, 30,000 ये ज्यादा है, क्रेडिट है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट और कितना रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, राइट। तो अब ये पता चल गया कि ए को 10,000 रुपए कम मिले थे। ठीक है, सॉरी, ए को 10,000 पहले ज्यादा मिल गया था। ठीक है, तो उससे वापस लेना है 10,000 और जिसको कम मिला था उससे वापस देना है। तो हमें कैसे पता चला, तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट कर देंगे, मतलब माइनस करेंगे ए को, क्योंकि ए को पहले 30,000 मिला होगा और सही मायने में देना कितना था, 20,000। तो ए से 10,000 रुपया वापस लेंगे। और बी को कितना पहले दे दिए थे, 20,000, और सही तरीके से देना कितना था, 30,000। तो अब हम 10,000 रुपये उसे और देंगे। तो आप देखो यहाँ जो डेबिट और क्रेडिट आया है, तो ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि इसका कैपिटल प्लस करना चाहिए और इसका माइनस करना चाहिए, क्योंकि डेबिट मींस माइनस और क्रेडिट मींस प्लस होता है, राइट। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये तो वर्किंग नोट हो गया, आपको मार्क्स इस पे तो मिलेगा ही, साथ में इसके साथ जर्नल एंट्री करने होते हैं और सिंगल जर्नल एंट्री। तो वो जर्नल एंट्री क्या होगा, आप देखो, मैं यहां पर जर्नल एंट्री कर दे रहा हूं। तो जनरल एंट्री में बहुत सिंपल है जनरल एंट्री पास करना, क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट सही से बना लिए तो आपको जनरल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जनरल एंट्री वर्किंग नोट से ही समझ में आना है। ठीक है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, आपको पता है। यहाँ पर रुपीस, रुपीस, और ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, ये है तुम्हारा एलएफ, ये है पर्टिकुलर्स और ये है डेट। क्योंकि डेट वगैरह अगर दिया होगा तो जिस डेट को दिया होगा वो डेट पुट कर देंगे, नहीं है तो डॉटेड लाइन लिख दो। अब यहाँ पर वर्किंग में कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, सो ए डेबिट है 10,000 रुपए से, सो ए का कैपिटल हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन है, बी, तो लिखेंगे टू बी इज कैपिटल। और यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट मेड, एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट,
और थोड़ा सा मैं ये भी और हटा देता हूँ, एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, या लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ अमाउंट कितना होगा, सो कितने रुपए से डिफरेंस आ रहा है, 10,000, सो दोनों का सेम ही आएगा, ये याद रखेंगे। सो 10,000 से ए का कैपिटल डेबिट कर दिया और बी का क्रेडिट, डेबिट मींस क्या हुआ माइनस और क्रेडिट मींस हुआ प्लस, यानी ए का कैपिटल माइनस कर लिया गया और बी का प्लस कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ए को पहले 30,000 दिया गया था जबकि देना चाहिए था 20,000, तो ज्यादा दे दिया था तो माइनस करेंगे, माइनस के लिए डेबिट हो गया, यहाँ डिफरेंस आंसर से भी पता चल जाएगा। और बी को पहले दे दिया गया था 20,000 और देना चाहिए था 30,000, तो कम दिया गया था, तो उसको और देंगे, तो उसका कैपिटल क्रेडिट कर दिया। और आपको अपने से सोचना भी नहीं, यहाँ क्रेडिट है तो ये डेबिट, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट ही होगा, और डिफरेंस आप निकालोगे, जो डेबिट आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट आएगा उसे क्रेडिट करेंगे। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, और कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो।